अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सबके लिए एक रमज़ान ग्रीटिंग वापसी से लेके आ चुका हूँ आपके सामने। रमज़ान का एक और बैनर बनाना सिखाऊंगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आइए फटाफट से बनाना सिखाते हैं। बट ये बहुत आसान है। पिछला मैंने जो बनाया था वो बहुत लंबी क्लास थी, लेकिन वो था भी बहुत बड़ा। लेकिन ये बहुत सिंपल, बहुत आसान सा बना रहा हूँ। तो वीडियो का एंड तक लास्ट में देखिएगा। और आज का डिज़ाइन हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो काइंडली सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और अगर पसंद आए तो कमेंट भी कर देना और हमें बता देना कि हमें पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरीके से मैं आपसे एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि मैं ना एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसका नाम है रमज़ान ग्रीटिंग के नाम से। और उसके अंदर मैं सारे अपने रमज़ान के जो बैनर वैनर जो भी मैं बनाऊँगा, सारी वीडियोज़ उसके अंदर अपलोड करूँगा, ताकि आप आसानी से जो चीज़ मेरी जिस चीज़ का भी आप सीखना चाहें, रमज़ान से सीखना चाहें, डिज़ाइनिंग सीखना चाहें, लोगो सीखना चाहें। वैसे मैंने 2 अभी प्लेलिस्ट बनाई हैं। एक तो है डिज़ाइनिंग की, जिस पे मैं डिज़ाइनिंग बनाता हूँ, एक है लोगो डिज़ाइन की, और तीसरी बनाई है मैंने बिज़नेस कार्ड की। ये तीनों अभी मेरी चल रही हैं। और अगर आपने अभी तक नहीं सीखे तीनों तो सीख लीजिएगा, क्योंकि फ्री हैं मेरे चैनल पर, तो आराम से सीखिएगा, ठीक है? बाद में भी सीख लीजिएगा, पहले वाली वीडियो पूरी देखें। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो आइए फटाफट से बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो गाइस, सबसे पहले मैंने अपना ये बनाया है, लेकिन अब आपको बता दूंगा कि किस तरीके से ये मैंने बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस जगह बनाया था ये मैंने, ठीक है ना? लेकिन मैं इसको यहाँ पर लेके आया हूँ। अब आप ये बोलेंगे कि मैंने 2 डॉक्यूमेंट क्यों रेडी करके रखे हैं। इस तरफ मैं आपको लास्ट में जब बन जाएगा तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए बनाया ताकि यहाँ पर मैं अपनी सारी चीज़ें बनाऊंगा। जो मुझे रेडी करना है वो मैं यहाँ पर रेडी करके सारी चीज़ें यहाँ पे लेके जाऊँगा और यहाँ पर प्रीव्यू दिख जाएगा। इससे क्या होगा, यहाँ पर जो है मेरा थंबनेल भी बन जाएगा यूट्यूब का, और इससे मेरी डिज़ाइन भी बन जाएगा, आप सबके साथ शेयर भी हो जाएगा। इसलिए मैंने 2 बनाए हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये बनाना मैं सिखा देता हूँ, ये किस तरीके से बनेगा। तो जस्ट 2 मिनट लगेंगे या फिर 3 मिनट लगेंगे, जितना भी मिनट लगेगा आप आसानी से बना तो लेंगे ना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस तरह की 2 गाइडलाइन लेनी होंगी। ये किस तरीके से लेंगे इसको मैंने तो सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ मैं। यहाँ पर कंट्रोल आर क्लिक करके आप रूलर्स लें एंड यहाँ से 2 गाइडलाइन उठा लें, यहाँ से एक ले लें एंड एक यहाँ से ले लें। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल 2 से लॉक कर लें। इसके बाद क्या करना है वो आप सिंपल मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है ना? अब इसके बाद मैं करूँगा, यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ एंड कंट्रोल 0 सबसे पहले मैं क्लिक कर लेता हूँ ताकि बीच में आ जाऊँ बिल्कुल। एंड इसका जो बिल्कुल सेंटर है ना, यहाँ पर सेंटर है बिल्कुल, ठीक है? यहाँ पर आप क्लिक करें ऑल्ट एंड शिफ्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक किस तरह का ये हमारे पास एंगल आ गया है। ये कह रहा है कि आपका इसी जगह पे एक ट्राइंगल बनेगा अगर आप माउस को ड्रैग करेंगे, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर मेरा स्क्वायर बन गया है एंड इसको मैंने क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रोक का इसको थोड़ा सा दे देता हूँ मैं। 3 बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं 2 दे देता हूँ एंड इसकी मैं कॉपी लेता हूँ कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ के साथ। एंड मैं इसको कर दूंगा इस तरीके से शिफ्ट के साथ रोटेट। यहाँ से जाऊँगा पाथ फाइंडर के अंदर एंड इसको कर दूंगा यूनाइट। एंड अब आप ये देख सकते हैं सोन एक ऑब्जेक्ट हो चुका है। तो गाइस, इतना करने के बाद क्या करना है, सिंपल इसको सबसे पहले हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ वापस हम छोटा कर लेंगे इसको थोड़ा सा। एंड अब क्या करेंगे, इसकी एक कॉपी लेंगे कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ के साथ एंड इसको थोड़ा सा हम जो हमने कॉपी ली है ना उसको हम थोड़ा सा और छोटा कर देंगे। ठीक है गाइस, यहाँ तक हमने इसको थोड़ा सा और छोटा कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ के साथ एक कॉपी और ले लें, वरना फिर ऑल्ट दबाकर आप एक कॉपी ले सकते हैं, वरना फिर आप यहाँ से जाएं ऑल्ट एंड शिफ्ट क्लिक करके इन दोनों को सिलेक्ट करें। सबसे पहले तो थोड़ा सा मूव करें एंड ऑल्ट एंड शिफ्ट क्लिक कर लें एंड इसके बाद यहाँ पर आ गई एक कॉपी। एंड अब उसके बाद क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट कर लें। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ मैं सबसे पहले तो एंड इसको ऊपर लेके जाता हूँ सबसे पहले एंड ऑल्ट एंड शिफ्ट क्लिक करके यहाँ पर रख देता हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो गाइस, बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो एंड तक लास्ट में देखिए मेरी रमजान ग्रीटिंग जो मैं बना रहा हूँ। अब इस पूरे को मैं सिलेक्ट कर लूँगा एंड यहाँ से जाऊँगा शेप बिल्डर टूल के अंदर एंड शेप बिल्डर टूल आ गया हमारा। एंड यहाँ पर जाके मैं सबसे पहले तो मैं यहाँ से लूँगा लाइन टूल, ठीक है ना? एक लाइन यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरह की शिफ्ट के साथ एंड इसको इसके बिल्कुल सेंटर में रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड इसके बाद क्या करना है, हमें अभी पूरे को सिलेक्ट कर लेना कंट्रोल ऐसे एंड यहाँ से ले लेना है शेप बिल्डर टूल एंड ये हमें कर लेना है पूरा एक ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं एंड ये जो हमने बनाई थी लाइन इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट करते हैं एंड यहाँ से हम ये निकाल लेते हैं बाहर। ठीक है, ये हमारे काम का, इसको डिलीट करते हैं एंड इसको भी और इसको भी। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको हम रख लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे ये जो हमारे पास लाइन है इनको डिलीट करेंगे। किस तरीके से, अगर सेलेक्ट करके हम डिलीट करेंगे दोनों पॉइंट को तो ये इस तरीके से डिलीट होगी, बट हमें बिल्कुल सही तरीके से करनी है। तो इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करें एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर कट पाथ एंड सिलेक्टेड एंकर पॉइंट्स, इसको सिलेक्ट करके आप सिंपल इस वाले को दोबारा सिलेक्ट करें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको डिलीट कर दें।
सेम यही प्रोसेस है, ऊपर भी करना है आपको। दोनों को सिलेक्ट कर लिया पॉइंट को, एंड यहाँ से इसको सिलेक्ट करा एंड इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आपने डिलीट कर दिया। अब अगेन अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट कर लें एंड मूव टूल लेके यहाँ पर आप जाए रोटेट टूल के अंदर, एंड यहाँ पर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर बीच में, इस पर आपको क्लिक करना है ऑल्ट के साथ। तो हम कर लेते हैं ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक, एंड यहाँ पर हमारे पास एक आ जाएगी कॉपी, तो हम सिंपल ओके कर लेते हैं यहाँ पर। एंड ये गलत आई कॉपी ना, तो अब हम एक काम करते हैं ऑल्ट के साथ वापस यहाँ पे क्लिक करते हैं और अब कॉपी ले लेते हैं, और ये हमारे पास आ गई है कुछ इस तरह की। अब उसके बाद क्या करें, इसके बाद मूव टूल ले लेंगे एंड यहाँ पे जाएंगे हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में, एंड ट्रांसफॉर्म अगेन, एंड दोबारा ट्रांसफॉर्म अगेन कर लेंगे। इस तरह का हमारा बन जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल तरीका मैंने आपको बताया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, बहुत सिंपल आसान तरीका है, वो भी आप देखते रहें। ऑल्ट कंट्रोल 2 क्लिक करके अनलॉक करें एंड डिलीट करें, ठीक है। आउटलाइन जो आपके पास गाइडलाइन थी वो आपकी डिलीट हो गई है, ठीक है गाइस। अब पूरे को सिलेक्ट कर लें एंड इसको सबसे पहले आप छोटा कर लें ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ, एंड यहाँ पर हमने इसको छोटा करा बट हमारा स्ट्रोक जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया छोटा करने के बाद, तो हम इसको छोटा करके यहाँ पर रख देते हैं एंड ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ एक इसकी यहाँ पे कॉपी ले लेते हैं, कुछ इससे बिल्कुल मिला के रखेंगे एंड कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। अगेन हमारे पास कॉपियाँ जनरेट होती रहेंगी। उसके बाद पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम इसको नीचे लेके आते हैं ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ, और यहाँ पर हमारी आ गई, और कंट्रोल डी अगेन, कंट्रोल डी अगेन, और यहाँ पर हमारी ये रेडी हो चुकी है बनकर, बिल्कुल सेम टू सेम हमने बनाई है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर भी बिल्कुल यही है और यहाँ पर भी बिल्कुल यही है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको रख देता हूँ साम बराबर में। नेक्स्ट क्या है हमारे पास जो हमें बनाना है वो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ये बनाने के बाद आपको दूसरा स्टेप जो है वो क्या है, अब हम बनाते हैं यहाँ पर दोबारा से गाइडलाइन, एंड यहाँ पर हमें अब चाहिए तो, एंड यूं तो हमें चाहिए 3 से 4 चाहिए, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है ना। चारों को लेने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरफ, एंड इसको कंट्रोल 2 करके लॉक कर लेते हैं सबसे पहले तो ये। अब इसके बाद यहाँ पर हम बनाने वाले, पता है क्या, यहाँ पर हम बनाने वाले हैं गुम्बद टाइप का कुछ बनाने वाले हैं। तो पेन टूल ले लें सबसे पहले, यहाँ से आप यहाँ पर क्लिक करके एंड यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से इसको कर दें। ये कर देने के बाद यहाँ पर क्लिक करें एंड इसको यहाँ पर इस तरीके से कर दें। इस तरीके से करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा ब्राउन करें कुछ इस तरीके से, और उसके बाद आप सिंपल यहाँ पर इसको हटा के यहाँ पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर हमारा ये तो रेडी हो चुका है, बट अब हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से सबसे पहले स्ट्रोक कलर इसको अप्लाई करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म करने जाते हैं एंड यहाँ से जाके रिफ्लेक्ट कर लेते हैं एंड कॉपी कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसको ला के रख देते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। एंड ये हमारा तो रेडी हो चुका है, बट अभी आपको मैं और इसके अंदर चेंजिंग करके दिखाता हूँ। इसको अब हम सिलेक्ट करके हम रख देते हैं यहाँ पर सारी गाइडलाइंस को उठाकर, और इसके अंदर अभी हमने जो बनाया है उसको हम कर लेते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे क्लिक कर लें या फिर राइट क्लिक करके ज्वाइन कर लें, हो गया ज्वाइन। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसके अंदर के कलर। सबसे पहले तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेते हैं एंड इसको थोड़ा सा हम राउंड कर देते हैं कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ के तो पॉइंट होंगे नहीं तो कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। एंड अब हम करते हैं इसको सिलेक्ट एंड यहाँ पर रख देते हैं इसको बिल्कुल सेंटर में है, और इसके हम लेंगे सबसे पहले थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ, एंड इसके अब हम लेते हैं एक कॉपी ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ यहाँ पर रख देते हैं कुछ इस तरीके से, एंड इसको छोटा करते हैं शिफ्ट के साथ ताकि ये छोटा भी हमें नज़र आता रहे, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने रख दिया। अब इसके बाद शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ एक कॉपी और यहाँ पर इसके हम लेके यहाँ पर रख देंगे। अब ये हमारा रेडी हो चुका है, बट अभी गुम्बद हमने बनाया है तो इसको थोड़ा सा हम और एडिट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमें एडिट क्या करना है तो वो देखते हैं। आप सबसे पहले आप इसको पूरे को सिलेक्ट कर लें और इसको ज्वाइन करें कंट्रोल जे के साथ, ताकि यहाँ से जो हमारा है वो भी सही हो जाए। तो अगर अब हमें इसके अंदर कलर देना है तो अब हम कलर देंगे, तो ये कलर किस तरीके का आएगा, इस तरीके का आएगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर सबसे पहले ऑफसेट पाथ दे दें, ठीक है। ऑफसेट पाथ देने के लिए ऑब्जेक्ट के अंदर जाएं, यहाँ से पाथ के अंदर जाएंगे ऑफसेट पाथ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रीव्यू देख लें, लेकिन ये 10 जो है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं इसको हटाकर मैं कर देता हूँ यहाँ पर 7, एंड 7 पे आप देखें तो 7 भी आई थिंक ज़्यादा हो रहा है, तो एक काम करते हैं अपन 6 कर देते हैं, ठीक है। 6 कर देने के बाद यहाँ पर सिंपल मैंने ओके कर दिया है, एंड ये वाली जो हमारी लाइन थी, ये वाली जो हमारे पास लाइन है इसके अंदर हम कलर देंगे, ग्रेडियंट देना है हमें तो सिंपल। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ से जाते हैं शेप बिल्डर टूल के अंदर। शेप बिल्डर टूल ये रही हमारी, एंड यहाँ से ले जाके कलर इसके अंदर कोई भी अप्लाई करते हैं इसके अंदर, एंड इसके अंदर हम जस्ट ये वाला अप्लाई करते हैं अगर, तो ये आ गया इसके अंदर ये वाला कलर। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, सिंपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इस तरह का तो बना लिया है, बट इसको हम
डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा हमारे पास आ गया था ना, तो अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब गाइस यहाँ पर हमारा आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से ये हमने ड्रॉ कर तो लिया है, बट इसके अंदर अभी हम कलर चेंज करेंगे, ग्रेडियंट देंगे, ठीक है ना। तो ग्रेडियंट देने के लिए दोनों सबसे पहले ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि दोनों के अंदर अलग अलग कलर देना है। तो पहले मैं सबसे पहले इन दोनों का स्ट्रोक टोन नहीं कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रोक इसमें अच्छा नहीं लग रहा, इसमें भी एंड इसमें भी। अब उसके बाद क्या करूँगा मैं, सिंपल इस वाले को ऊपर वाले को सिलेक्ट करके ग्रेडियंट पैनल के लिए जाऊँगा, तो ग्रेडियंट पैनल मुझे यहाँ से मिल जाएगा। एंड यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और मैं इसको यहाँ पर लेके आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको क्लिक तो कर दिया, बट मुझे इस वाले के ना करना था। तो मैं सबसे पहले इसको सोन, ये अलग है तो ये अलग है। सबसे पहले मैं इन सबको निकाल लेता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ। एंड अब मैं खोल लेता हूँ स्वैचेस का पैनल। तो स्वैचेस का पैनल मुझे यहाँ से नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा। नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, तो कहाँ चले गया। तो कोई मसला नहीं, हम यहाँ पर जाके यहाँ पर देख लेते हैं। स्वैचेस यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये रहा, तो ये आ गया स्वैचेस का पैनल। एंड डार्क वाला कलर मैं इसके अंदर अप्लाई कर रहा हूँ, तो लाइट वाला कलर मैं इसके अंदर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे, ये जो डार्क वाला है बिल्कुल इसके करीब कर देंगे। एंड थोड़ा सा तो दूर होना चाहिए। एंड ऑल्ट के साथ हम इसको ड्रैग करेंगे ताकि इसकी कॉपी आए। एंड ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग करेंगे, इसकी भी कॉपी आ जाए। ऑल्ट के साथ इसको भी ड्रैग करेंगे, इसकी भी कॉपी आ जाए। एंड ऑल्ट के साथ इसको भी ड्रैग कर देंगे ताकि इसकी भी एक कॉपी आ जाए। तो सोन यहाँ पर हमने ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया है, बट अगर आपको अभी पसंद नहीं आ रहा तो अभी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से पसंद आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने ये बना तो लिया है, बट ये जो छोटे छोटे एरिया हमें फालतू के नज़र आ रहे हैं, हम सबसे पहले तो इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आया हुआ, तो हम इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करते हैं एंड डिलीट कर देते हैं। एंड ये ऐसे ही डिलीट होंगे सारे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसके ना कलर अप्लाई कर दिया है और इसको अब मैं वापसी वहीं पे रखूँगा जहाँ से मैंने इन सबको उठाया था, ठीक है। तो मैं सबको वहीं पे रख देता हूँ वापसी से, क्योंकि इनके अंदर भी अभी हम कलर अप्लाई करेंगे। तो जल्दी से मैं रख देता हूँ, ठीक है। तो गाइस मैंने यहाँ पर सारा रख दिया है और अब मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट के साथ। एंड इसके अंदर भी मैं ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ, बट अब मुझे पोजीशन चेंज करनी है, क्योंकि अगर एक जैसा दूंगा तो ये रहेगा कि दोनों एक ही है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, डार्क वाले सारे इधर ले आता हूँ एंड लाइट वाले सारे इधर ले आता हूँ, ठीक है गाइस। अब इस तरीके करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, चेंजिंग करना पड़ेगी ना, आगे पीछे करना पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ से मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ। एंड अब आप देखेंगे थोड़ा सा लग रहा है अलग टाइप का ना। तो सिंपल, अब हमने यहाँ पर इसके ना कलर भी अप्लाई कर दिया है। कंट्रोल जी से सबसे पहले तो हम ग्रुप कर लेते हैं ताकि आप ये एक ही रहे। और अब इसको हम सबसे पहले छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर हम लेके आते हैं इसको और यहाँ पर हम लगा लेते हैं इसके लिए बैकग्राउंड एक अच्छा सा कोई प्यारा सा हमें मिल गया है। तो यहाँ पर हमने इसके लिए बैकग्राउंड भी चॉइस कर लिया है और इसको हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाएंगे। बट इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे एंड कलर दे देंगे कोई ब्लैक, इस तरह का कलर भी दे देते हैं। एंड ब्लैक हमने अभी फिलहाल ये बैकग्राउंड हमने इसलिए दिया है ताकि अभी हम इसके अंदर मेक क्लिपिंग मास्क जो करेंगे वो आसानी के साथ हो जाए। तो हम मेक क्लिपिंग मास्क इसका करेंगे ना, तो अभी मेरे पास ये तो है यहाँ पर, तो मैं इसको उठाता हूँ और यहाँ पर ले जाता हूँ, ठीक है। एंड ये आ गया है हमारे पास इतनी बड़ी। तो अब मैं इस वाले को हटा के यहाँ पर रखता हूँ। एंड सॉरी, पूरी हटानी है ना ये, तो ये पूरी मैं यहाँ पे ले जाता हूँ एंड इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ। एंड अब इसको मैं रखता हूँ यहाँ पर एंड कंट्रोल जीरो डायरेक्ट क्लिक करता हूँ, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो मैं इसको छोटा और करता हूँ ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ। अब यहाँ पे रखूँगा, बट उससे पहले मैं इसका स्ट्रोक जो है ना वो थोड़ा सा डाउन कर दूँ, ठीक है। 2 मैंने कर दिया है, अब मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा बड़ा। बट ये मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, क्योंकि अब एडजस्ट करने के लिए मुझे इस तरीके से करना पड़ेगा और ऐसे भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब मैंने ये बना लिया, अब दोनों सेलेक्ट कर लूँगा और इसके अंदर जो फ्रंट पे है उसको हम फ्रंट पे ही रहने देंगे। बट ये हमारे पास है फ्रंट पे ना, तो एक काम करते हैं दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड करके चेक कर लेते हैं क्लिपिंग मास्क किस तरीके से हो रहा है। तो हाँ ठीक है, क्लिपिंग मास्क हो गया है यहाँ पर हमारा। और इसको अब हम थोड़ा सा स्ट्रोक देते हैं एंड बहुत ज़्यादा हो गया ये, तो अब हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं स्ट्रोक। एंड इसको करते हैं हम सबसे पहले सेंड टू बैक। लेकिन उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल जेड क्लिक करता हूँ वापसी से, वो जो हमारे पास हमने क्लिपिंग मास्क करा था, क्यों मैंने इसको अनलॉक करा, ये जो पीछे वाला जो है मुझे चाहिए इसकी कॉपी। ऑल्ट के साथ मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, ऑल्ट के साथ मैंने इसकी कॉपी ले ली और अब मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ वापसी से। दोनों को सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, क्लिपिंग मास्क कर दिया है। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको वापसी से सिलेक्ट करूँगा। बट उससे पहले हम एक काम करते हैं कि ना इसको
पूरे को हम कर लेते हैं अरेंज सेंड टू बैक टू फ्रंट। ठीक है, अब ये है हमारे पास, तो अब हम इसके अंदर वापस से स्ट्रोक डालेंगे एंड इसके बाद अब आप देखें क्या करते हैं। इसको सिलेक्ट कर लिया आपने, यहाँ से आप ले लें ग्रेडियंट एंड इसके अंदर अप्लाई करना है ग्रेडियंट अपन को, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन ग्रेडियंट का पैनल कहाँ चले गया, ग्रेडियंट अच्छा अपन ने डिलीट नहीं करा, ये रहा ग्रेडियंट ना। तो यहाँ से हम लीनियर करते हैं एंड आई ड्रॉपर लेते हैं और ये वाला कलर इसके अंदर अप्लाई कर देते हैं, लेकिन ये होगा ही नहीं क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट करा हुआ। तो अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड आई ड्रॉपर लेके हम इसके अंदर ये वाला कलर अप्लाई करेंगे, लेकिन स्ट्रोक के अंदर ना। तो स्ट्रोक अब आप देख सकते हैं कि हमारा किस तरीके का हो गया है। अब उसके बाद अगर मैं इसके ऊपर ये रखता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा ग्रेडियंट इस तरह का लगेगा आपको। और इसके बाद इसको थोड़ा सा हम नीचे भी लेके आते हैं, ठीक है गाइस, इतना सही है अब, ठीक है ना। अब उसके बाद अपन को क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है अपन को, वो भी आपको मैं यहाँ इस वाले लेयर के ना बताता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अब इस पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ पर लेके जाता हूँ मैं इस वाली लेयर पे एंड यहाँ पर लाके मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि पूरा एडजस्ट हो मेरी आर्ट बोर्ड पर ना, एंड इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो गाइस मैंने अब बैकग्राउंड को लॉक करके इन सबको सिलेक्ट करके मैंने थोड़ा सा इसको कर दिया मैंने ऊपर, बट शिफ्ट के साथ कर लेते हैं क्योंकि इसके साथ ये भी आ रहा है ना हमारा। तो अब मैं इसको भी लॉक कर लेता हूँ कंट्रोल 2 से एंड ये जो हमारे पास है पीछे की जो, तो मैं इसको शिफ्ट एंड ऑल नहीं, शिफ्ट के साथ अभी तो फिलहाल बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि ये जो है हमारे पास गुंबद, इसके बिल्कुल करीब करीब रहना है। तो सिलेक्ट करके थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ एंड ये वीडियो पता है क्यों बड़ी हुई है, क्योंकि अभी जो हमने बनाया था, ये जो बनाया था ना आउटलाइन, तो इसके अंदर थोड़ी सी हमने ना ज़्यादा लंबी कर दी, तो इस वजह से हमारी जो वीडियो है ये ज़्यादा बड़ी हुई है। कोई मसला नहीं है वैसे तो। एंड इसको अपन इस तरीके से कर देंगे एंड यहाँ से भी थोड़ा सा इसको बाहर लेके जाते हैं ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट नज़र आए हमें। तो गैस यहाँ पर हमारी ये ग्रेटिंग तो रेडी हो गई है, बट इसके नीचे हमें जो दिख रहा है यहाँ पर थोड़े से हमें स्टाइल देने हैं, किस तरीके से स्टाइल देना है। एक बात और थी कि मैं इसके अंदर ना ड्रॉप शेडो भी दे दूँ, तो अब मैं इस वाले को सिलेक्ट करके यहाँ से जाऊँगा इफेक्ट के अंदर एंड यहाँ से जाऊँगा ड्रॉप शेडो के अंदर, स्टाइलाइज एंड ड्रॉप शेडो। रिव्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या दे रहा है एंड ठीक है डिफ़ॉल्ट ही रहने दें एंड यहाँ से कॉपी कर लें, ओके कर लें। अब उसके बाद मैंने ये बनाया, अजीब सा पता नहीं कैसा बनाया, ये मुझे तो समझ में नहीं आया, बट मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। आप इसको थोड़ा सा और छोटा कर लें एंड इसको आप करें सबसे पहले तो क्या, कॉपी कर लें सबसे पहले इसकी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ के साथ एक कॉपी लें एंड इसको कर लें आप शिफ्ट के साथ बिल्कुल रोटेट एंड पूरे को दोबारा सेलेक्ट करके कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ क्लिक करके इसको भी आप थोड़ा सा 40 एंगल पे रोटेट कर दें। अब ये हमारा बन चुका है, तो अब मैं लाइन टूल ले लेता हूँ एंड यहाँ पर अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं पूरे को सिलेक्ट कर लिया मैंने एंड छोटा भी कर दिया और ग्रुप भी कर दिया यहीं से एंड यहाँ पे ले जाऊँगा मैं इसको और यहाँ पर रख दूँगा। यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, एंड यहीं पे रख देते हैं हम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रख दिया, बट अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको छोटा भी कर लेता हूँ। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रेटिंग जो है बिल्कुल रेडी होने वाली है, बस थोड़ी सी रह गई। ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ एक यहाँ पर रख देते हैं, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ एक यहाँ पर रख देते हैं, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ एक यहाँ पर रख देते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने कुछ इस तरह का बना लिया है, बट अगर आपको अभी सही नहीं लग रहा तो मैं यहाँ पर इतना चाहूँगा सबसे पहले रमज़ान ग्रीटिंग। रमज़ान तो मैंने लिख दिया, बट करीम लिखते हैं यहाँ पर करीम। तो गाइस यहाँ पर मैंने यहाँ पर बहुत छोटा सा लिखा हुआ है रमज़ान करीम लिखा है मैंने, और अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और ये बड़ा हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने आपको बताया टाइप टूल लें एंड यहाँ पे जो सबसे पहला वर्ड है इसको मैं कर लूँगा करेक्टर पैनल के अंदर जाके बड़ा कर लूँगा एंड इस वाले को भी मैं करेक्टर पैनल के अंदर जाके बड़ा कर लूँगा। अब मैंने यहाँ पे रमज़ान करीम भी लिख दिया और क्रिकेट आउटलाइन भी कर दी है। अब आई ड्रॉपर लेना है और इसके अंदर ये वाला कलर फिल करना है, बट उससे पहले मैं आई ड्रॉपर लेके ये वाला कलर अप्लाई करूँगा इसके अंदर। इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा और मैं इसको डार्क की तरफ लेके जाऊँगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैंने इसको डार्क कर दिया, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ क्लिक, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ क्लिक करके मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ एंड इसको मैं रखता हूँ थोड़ा सा इसके बिल्कुल आगे की तरफ एंड ऊपर की तरफ, ठीक है। आई ड्रॉपर लेता हूँ एंड यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ एंड ये हो गया है आपका रमज़ान ग्रेटिंग। एंड गाइस अगर आपको ये वाला पसंद आया रमज़ान ग्रेटिंग का लिखना तो बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से लिखा है ना। तो कोई मसला नहीं, दोनों को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल जी क्लिक करें एंड यहाँ पर इसको मैं ऊपर रख देता हूँ,
कुछ इस तरीके से ना। ठीक है गाइस, यहाँ पर रखने के बाद मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ और थोड़ा सा ऊपर एंड थोड़ा सा छोटा। ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ मैंने इसको छोटा भी कर दिया एंड यहाँ पर भी रख दिया। अब मैं इसके में चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ना, जो मैंने पिछली बार जो थोड़ी सी लाइटिंग बनाई थी तो वो भी मैं बना रहा हूँ। तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ मैंने इसको थोड़ा सा एक बना लिया छोटा सा एंड ये कलर मुझे नहीं देना, बिल्कुल आप सिंपल सा कलर देना है क्योंकि लाइटिंग बनानी है। तो ग्रेडियंट के अंदर जाते हैं अपन। ग्रेडियंट पैनल के अंदर जाने के बाद ये सारे पॉइंट हम हटाते हैं और बस सिर्फ दो रख लेते हैं। इस वाले के अंदर हम जाके ये वाला कलर दे देते हैं एंड इस वाले के अंदर हम ये वाला दे देते हैं और हमें देना है इसके अंदर, तो ये भी सिलेक्ट होना चाहिए ना। ठीक है, एंड यहाँ से जाके हम कर देंगे रेडियल में एंड यहाँ पर हम एक काम करते हैं, वाइट कर देते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर हमने इस तरह का ये कलर अप्लाई कर दिया और इसको अब आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको और छोटा कर देते हैं एंड छोटा हो जाने के बाद सिंपल अगर मैं इसको इसके अंदर रखूँ तो ये किस तरीके का लगेगा आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं। अगर आपको इस तरीके का अच्छा ना लगे तो एक काम करिएगा, आप इसको सिलेक्ट करके इफेक्ट करना जाइएगा, शेडो ड्रॉप शेडो दे दीजिएगा, ब्लर कर दिएगा, गॉसियन ब्लर करके प्रीव्यू ऑन करें एंड जितना आपको देना चाहिए वो दे दें एंड ओके। ठीक है, सबसे पहले आप एक काम करिएगा, इसकी ऑल्ट के साथ एक कॉपी ले लीजिएगा ताकि आपको बाद में आसानी रहे। तो इसके साथ अब आप क्या करेंगे, ब्लर एंड गॉसियन ब्लर एंड प्रीव्यू ऑन करके ब्लर कर दें एंड अब आप करेंगे सबके अंदर अप्लाई यही ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ यहाँ पर भी आ गई है। ठीक है, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ यहाँ पर भी आ गई है। ऑल्ट दबाया हुआ तभी कॉपी आ रही है, वरना फिर ऑल्ट के बगैर कॉपी नहीं आएगी। ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ यहाँ पर भी आ गई है। अब उसके बाद मैंने ये कॉपी ली थी तो मैं सबसे पहले तो मैं इसको छोटा सा कर लूँगा, बिल्कुल इतना बहुत है एंड इसको लाकर मैं यहाँ पे रख दूँगा एंड अब मैं इसकी कॉपियाँ लेता रहूँगा ऑल्ट के साथ। ठीक है, यहाँ पे रख देता हूँ, एक यहाँ पे रख यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जहाँ पे ऑल्ट बस आपने ऑल्ट ठीक है। ठीक है, ऐसे हम पोजीशन नहीं है, चेंज है ताकि चले रहा मैंने बनाया तो यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो है। तो एंड गाइस, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक पूरा ग्रेडियंट बना लिया है रमज़ान ग्रेडिंग का और इसको अब हम सेव करेंगे। अभी नहीं, पहले आप पूरा प्रीव्यू देख लें। तो ये हमने बना लिया है। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लिएगा इस तरह की वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।